आजकल ये बातें बहुत सुनने में आ रही हैं कि कभी किसी आदमी पर कोई जिन औरत आशिक होती है तो कभी किसी औरत पर कोई जिन मर्द आशिक हो जाता है और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। अगर ऐसी कोई निशानी किसी में नजर आए तो जरूरी नहीं कि उस पर कोई जिन आशिक हुआ हो, क्योंकि बाज़ औकात ये किसी खास नफ्सियाती बीमारी की वजह से भी होता है जिन्हें लोग जिन चिमटने का नाम दे देते हैं। लेकिन ये भी कहना गलत है कि जिन्नात होते ही नहीं, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान मजीद से साबित है। आम तौर पर यह देखा गया है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा होते हैं। इस हवाले से सबसे पहली बात यह है कि औरतें आम तौर पर कमज़ोर अकीदे वाली होती हैं। तालीम की कमी और ख़ास तौर पर दीन इस्लाम और इस्लाम के बुनियादी अकायद और कुरान से दूरी की वजह से औरतों के अकायद बहुत कमज़ोर होते हैं और वो हर सुनी सुनाई बात और अफवाह पर यकीन कर लेती हैं। बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उस बात को अपने दिमाग पर सवार कर देती हैं। दूसरी वजह यह है कि औरतें तोहम परस्त होती हैं। तोहम परस्ती मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज़्यादा पाई जाती हैं। और तीसरी वजह यह है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर दिल और डरपोक होती हैं। वो औरतें जो अपने बातों को जिन्नात ज़्यादा तंग करते हैं। यूँ तो जिन्नात की कई अक़साम होती हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज़ हो जाता है, जिसे हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी मुसल्लत होते हैं या ये खुद भी इंसानों पर मुसल्लत हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार ख़वातीन होती हैं, जिसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम ना करना, ज़्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर ज़्यादा देर बाल खुले छोड़ के बैठे रहना। इन सब तरीक़ों से ये जिन्नात खुद मुसल्लत हो जाते हैं। इसके बाद जादू से जब ये मुसल्लत किए जाते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है। ये जिन ख़वातीन से हम बिस्तरी भी करता है, जिससे अक्सर ख़वातीन ख्वाब में खुद के साथ ज़िना होते देखती हैं, कभी बाप की शक्ल में, कभी बाई की शक्ल में, कुछ अपने बेटों की शक्ल में, कज़न्स की शक्ल में या शोहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती हैं। ऐसी ख़वातीन के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ते हैं, खासकर घुटनों से ऊपर के हिस्से पर। कभी जिस्म पर नाखून का निशान भी पाती हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है। कुछ को लगता है कि रात को सोते हुए या दिन में सोते हुए या लेटे हुए कभी भी उनको कोई पकड़ लेता है तो वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होना, शोहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद ना करना, बच्चों का छूना ना पसंद करना, शोहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना। इसके अलावा भी बहुत सारी अलामात और मसाइल होते हैं। जिन्नात उस वक्त किसी मर्द या औरत के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला ज़रूरत बैठे रहते हैं, या ज़्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर रोना जिन्नात को करीब लाता है। नज़र लगने या हसद की वजह से भी जिन्नात जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और बाद में उस जिस्म को नहीं छोड़ते। लड़की या औरत के खुले घने बाल देखकर भी ये जिन्नात उसके जिस्म पर काबिज होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात जिस्म में जान ना होना, अक्सर सुस्ती का शदीद गलबा, हर वक्त जहनी इंतशार का शिकार रहना, बोलने की अजीब बीमारी लग जाना, नींद से बेदार होने पर सीने और छातियों में दर्द महसूस करना, अकेले रहना पसंद करना यानी इंसानों से तबीयत उकता जाना, शहवत का इंतहाई बढ़ जाना, वुजू करने और सफाई सुथराई को दिल ना करना, आईने के सामने घंटों खड़े रहने का दिल करना,
और अपने शोहर से दिल भर जाना वगैरह। इस सिलसिले में कुछ तरीके ऐसे हैं जिन पर अमल करके इनसे बचा जा सकता है। जब आप कपड़े तब्दील करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें ताकि जिन आपको बरहना हालत में ना देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अगर बैतुल खला जाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो जिन्नात से उनकी शर्मगाहें छुपी रहती हैं। जब बिस्तर में जाए तो हमेशा दाएं तरफ पहलू बदल कर सोएं और कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के दरमियानी पहर में बुलंद आवाज में बात मत करें, क्योंकि इस तरह आप जिन्नात को परेशान करेंगे जिस पर वो आपको जानबूझकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने या खुद बुलंद जगह से नीचे छलांग लगाते हुए अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन हो और आप उसे परेशान कर बैठे और फिर वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। टॉयलेट में दाखिल होने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये जगह जिन्नात के ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने के सामने बरहना हालत में कभी खड़े मत हो और ऐसी हालत में कभी खुद को आईने में मत देखें, क्योंकि इस तरह जिन आप पर काबिज हो सकता है और आपके साथ ताल्लुक की कोशिश कर सकता है। ये बात भी जरूर याद रखें कि इन अलामात का मतलब ये नहीं कि जरूर जिन ही होगा, क्योंकि जिस्मानी बीमारियां जिन्नात के बगैर भी हो सकती हैं। अलबत्ता रूहानी बीमारियां और गुनाह वाले काम इस बात की अलामत होते हैं कि वाकई कोई शैतान जिन हावी आ चुका है। जादू और जिन्नात की शिकार समझे जाने वाली 95% औरतों पर ना तो जादू होता है और ना ही जिन्नात, बल्कि वो वैसे ही वहमी या नफ्सियाती बीमारी या हिस्टेरिया बीमारी का शिकार होती हैं। खास तौर पर गैर शादीशुदा बालिग लड़कियां ज्यादातर हिस्टेरिया का शिकार होती हैं और हिस्टेरिया की तमाम अलामात ऐसी ही हैं जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। इस्लाम ने हमें इस हवाले से निहायत मुबारक तालीमात दी हैं। अगर हम इस्लामी तालीमात पर अमल करना शुरू कर दें तो दुनिया की कोई मखलूक हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह हमें जिन्नात के शर से महफूज रखे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में।